नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। वक्त हो गया देश के बेस्ट डिबेट शो राष्ट्रवाद का, और आज का सवाल ये कि बार बार सनातन का अपमान क्यों? क्या वोट बैंक की मजबूरी है या विपक्ष को अपनी सियासत जिंदा रखने के लिए सनातन का अपमान जरूरी है? सच को सच बताना, अवैध पर कानून संगत कार्रवाई हो तो भला उसमें साजिश कैसी? कांग्रेस के नेता ने सनातन धर्म पर एक बार फिर से विवादित बयान दिया। सनातन को लाना सबसे बड़ी गलती है, ये उनकी ओर से कहा गया। अरशद मदनी जमीयत उलेमाए हिंद के, वो मुसलमानों को भड़काने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आरोप लगा रहे हैं कि साजिश की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि इस देश में अगर सच को सच कहा जाए तो एक तरफा आरोप लगाए जाते हैं, अगर अवैध पर कार्रवाई हो तो नफरती साजिश का आरोप लगता है। सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या वोट बैंक के खेल में विपक्ष तुष्टीकरण वाला एजेंडा सेट करने में जुटा हुआ है? सबसे पहले ये आप रिपोर्ट देखिए। उनका हाथ बहुत लंबा है, कहीं भी पहुंच सकता है। अब बीजेपी का एजेंडा सनातन बांटता है और अवैध मदरसों पर कार्रवाई, अल्पसंख्यकों पर हमला है। क्या यह नैरेटिव सिर्फ वोट बैंक की रेस के लिए तैयार किया जा रहा है? हर मोर्चे पर हारा हुआ विपक्ष अब तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की रेस में लग गया है। कभी सनातन से चिढ़ तो कभी सनातन को खत्म करने की बात कर रहा है। क्या भोजशाला पर फैसले के बाद ये चिढ़ और बढ़ गई है? क्या सच को सच कह दिया गया, इसीलिए विपक्ष को दर्द हो रहा है? कुछ वक्त पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर अभद्र टिप्पणी की थी। अब कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई एक कदम आगे निकल गए। क्या सिर्फ वोट बैंक की रेस में बने रहने के लिए इस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है? क्या किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए सनातन को गाली दी जा रही है? क्या सच को सच बताना और अवैध को अवैध साबित कर कार्रवाई करने में भला कैसी साजिश? लेकिन जमीयत के अरशद मदनी को इसमें साजिश नजर आ रही है। देश के वर्तमान हालात, बढ़ती सांप्रदायिकता, संवैधानिक संस्थाओं की चुप्पी, मुसलमानों और इस्लामिक प्रतीकों के खिलाफ बढ़ते कदम तथा नफरत आधारित राजनीति अत्यंत चिंताजनक है। हालांकि मुसलमान न कभी झुका है न कभी झुकेगा। हम सभी न्यायप्रिय दलों, सामाजिक संगठनों से अपील कर रहे हैं कि वे एकजुट होकर सांप्रदायिक और फासीवादी ताकतों का लोकतांत्रिक और सामाजिक स्तर पर मुकाबला करें। पिछले 12 सालों के अंदर देश के अंदर कोई दंगे नहीं हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के साथ हिंदू मुसलमान सभी समाज साथ में जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की बी टीम अरशद मदनी को अब देश का मुसलमान समाज भी रिजेक्ट कर चुका है, इसीलिए वापस से जहर की बात और डराने की बात कर रहे हैं। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो बेशक अधिकार है कि आप विरोध करें, एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करें। लेकिन अगर अवैध पर कार्रवाई हो रही है तो फिर उसी पर राजनीति क्या वोट बैंक की मजबूरी है? क्या इसीलिए विपक्ष को अवैध मदरसों पर एक्शन से चिढ़ है और वो इसे मुस्लिमों के खिलाफ बताकर उन्हें उकसाने में लगे हैं? बीजेपी का एजेंडा है। हम कहेंगे मानिकतला में बहुत इलीगल है, डनलप में है, इसी तरह चिड़िया मोड़ में है। जिधर देखेंगे इलीगल बिल्डिंग पहले से तोड़ो, पता चलेगा, वहाँ थप्पड़ मिलेगा। मुसलमानों को इसमें डराया नहीं जा सकता। हम प्योरली हिंदुस्तानी है, उनसे पहले हिंदुस्तान यही रहेंगे और जो ताकत है डेमोक्रेसी में इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। ये डर दिखाने के लिए है, झूठ मूठ है। যে দিশা এবং গুজরাট আর ইউপি মডেলে এই পশ্চিমবাংলা চলবে। সমস্ত বেআইনি মাদ্রাসা আমরা বন্ধ করব। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार बनने के बाद हर अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की जा रही है। कहीं बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं तो कहीं अवैध अतिक्रमण पर एक्शन की तैयारी है। इनमें अवैध मदरसे भी शामिल हैं, जिन्हें पिछली सरकार में गलत तरीके से बनाया गया था। लेकिन शुभेंदु सरकार का मैसेज क्लियर है कि कोई अवैध नहीं बचेगा, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय का क्यों ना हो। कोई भी समुदाय के लोग, धर्म के लोग हैं, कानून के अंदर व्यवस्था करें, नहीं तो कानून का हाथ बहुत लंबा है, कहीं भी पहुंच सकता है। अब देख रहे हैं, तो इसलिए मजबूर ना करे सरकार को कुछ बड़ा स्टेप लेने के लिए। चाहे आसनसोल हो, जो कहीं हो, कलकत्ता हो, कानून के बाहर, कानून के ऊपर जो काम करने का आदत पड़ चुका है उसको अपने आप सुधारे, नहीं तो हमको सुधारना आता है। चाहे भोजशाला पर फैसले की बात हो या बंगाल में हो रहे एक्शन की, सब कानून संगत है। फिर भी विपक्ष बिफरा पड़ा है, राजनीति कर रहा है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष अब सिर्फ तुष्टीकरण के भरोसे अपना राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए यह सब कुछ कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।
और इसी मुद्दे पर करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस वक्त वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। कार्यरत हैं, इनकी कुल संख्या अब 41,307 से कम होते होते 24,296 रह गई है। यानी 41,000 जो मूल संख्या थी, वह संख्या, कुछ लोग रिटायर हो गए होंगे, कुछ लोगों का दूसरी जगहों पर समायोजन हो गया होगा, लेकिन जो बचे थे इनके मानदेय पर 2011-12 से लेकर के 2022 तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। यद्यपि 2019 में अनुदेशक महासंघ के साथ मेरी बैठक हुई थी और मैंने उनको कहा था, मैंने कहा भी आपका मानदेय का अपना प्रस्ताव उपलब्ध करवाइए, और हम लोग उस समय भी चाहते थे कि ये मानदेय उनका बढ़ोतरी होना चाहिए। समय पे उनका प्रस्ताव नहीं आ पाया, चुनाव की नोटिफिकेशन जारी हो गई। 22 में हमने इसको 2,000 रुपये बढ़ाया था और हम लोग स्वयं संतुष्ट नहीं थे कि 2,000 पर्याप्त नहीं है, क्योंकि न्यू अक्सर दिखाई नहीं देती, लेकिन वो सबसे कठिन कार्य होता है। हम अक्सर क्या बोलते हैं, हम न्यू को उपेक्षा करते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देता, लेकिन न्यू ही अगर मजबूत नहीं होगी तो उसमें सशक्त, एक समर्थ और सशक्त भवन कैसे बन पाएगा, मजबूत इमारत नहीं बन पाएगी। लखनऊ के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे थे वो हमने आपको सुनाया, लेकिन कह तो विपक्ष के नेता भी बहुत कुछ रहे हैं। हुसैन दलवाई वो कह रहे हैं सनातन बांटने का काम करता है। कुछ दिन पहले डीएमके की ओर से सनातन को लेकर टिप्पणियां की गई, तब यह सवाल पूछा जा रहा था, जो डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है या सत्ता में आने का ख्वाब देखती है, क्या डीएमके की लाइन से कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक रखती है या उस लाइन की तरह सोचती है? हुसैन दलवाई शायद उस कंफ्यूजन को आज दूर कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे मेहमान हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ रोहन गुप्ता जुड़ गए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। शादाब शम्स हमारे साथ जुड़ गए, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के। अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ बादल देवनाथ जी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ गए, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अजय जी आप ही से करता हूं। बहुत सारे मुद्दे हैं भाई, अजहरी साहब भी बहुत कुछ कहेंगे, बहुत सारी बातें रोहन गुप्ता की ओर से भी कही जाएंगी, लेकिन मेरा सवाल यह कि सनातन वाकई बांटता है क्या अजय सर? देखिए, सनातन तो बिल्कुल नहीं बांट रहा, लेकिन ये जो देश की सरकार के मुखिया नंबर 1 और नंबर 2 है ना, नहीं ये बांटने का काम जो हुसैन दलवाई पहले गोरे अंग्रेज बांटते थे, अब ये काले अंग्रेज देश में बांटने का काम कर। नहीं अजय वर्मा जी, हुसैन दलवाई आप कह रहे हैं, एक लाइन में कह रहे हैं सनातन नहीं बांटता, तो हुसैन दलवाई क्यों कह रहे हैं कि सनातन बांटता है? लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि डीएमके की लाइन से अलग है क्या? शायद हुसैन दलवाई आज देश की जनता को जवाब दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है सनातन को लेकर। आपने 5 मिनट व्याख्यान करी, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, यस और नो में जवाब नहीं दिएगा, पूरा सुन लीजिए, इसका जवाब बाद में दूंगा, 2 मिनट का समय दीजिए तो ठीक है ना। तो ये बांटने का काम जो है देश की सरकार के मुखिया जहां जाते हैं, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान इनका पाठ्यक्रम है। जनरल असीम मुनीर इनका जो है वो क्या है, पोस्टर बॉय है, उसके बिना ये काम नहीं करते हैं। ट्रंप साहब से डरते हैं अजय जी, और बात करते हैं साहब, ये कहां आप मुद्दे पर नहीं, आज सुनिए अजय जी मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए, सुनिए ना अजय जी मेरी बात सुनिए ना, मैं बहुत प्यार से और शांति से कह रहा हूं। आप जानते हैं आप किस स्लॉट पर डिबेट कर रहे हैं, इस स्लॉट पर एक एक सेकंड की बहुत वैल्यू होती है सर। मैं ये कह रहा हूं हुसैन दलवाई अगर ये कह रहे हैं कि सनातन बट रहा है, तो बीइंग अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने वाले, मुझे बताइए कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि सनातन आज देश को बांट रहा है, या हिंदुओं को बांट रहा है, या मुस्लिमों को बांट रहा है? अगर आपको ये लगता है कि 1 मिनट में जवाब दूं तो सॉरी, मैं नहीं दे सकता। आप आसिम मुनीर पर चले गए ना साहब, दैट इज नॉट रिलेवेंट टू माय टॉपिक। बात का फाइनल में जवाब दूंगा, लास्ट में दूंगा ना। नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, अगर आपकी मनोरम कहानियों के लिए थोड़ी बैठे हैं सर, नहीं है तो इसे मैं दर्शक दीर्घा में बैठ जाता हूं। नहीं देखिए अजय जी, अजय जी अगर आपके पास जवाब होता, देश की जनता मान लेती कि आपके पास जवाब है, अगर आप एक लाइन में कह देते दे देते हैं,
जो जोशी साहब लिख के दे देते हैं, अगर वो पढ़ने के लिए आप बैठे तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। पता नहीं किस जोशी साहब की बात कर रहे हैं आप, आपको पता नहीं कोई गांधी साहब बोल देते हैं क्या कि आप लोग मुद्दे पर बात मत कीजिए? किसी गांधी साहब आपको भी लिख कर देते क्या कि इस मुद्दे पर बात नहीं करना? तुलनात्मक अध्ययन तो आप प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री से करिए, चीफ मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर से करिए, राजा का राजा से करिए, प्रजा का प्रजा अरे से सर करिए। आप कौन है हुसैन अजय दलवाई? सर, आपने पता है टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चंगू मोहन फकीरा, सनातन क्या समाज को बांटता है? मेरा बहुत सीधा सा सवाल चंगू मंगू नत्थू मोहन फकीरा, नहीं नहीं नहीं, ये चंगू मंगू नत्थू मोहन फकीरा चिंटू पिंटुओं को आप ले आते हैं एजेंडा बनाकर। ये पता नहीं आप की सोची समझी चंदू मंटू फकीरा वकीरा आप कौन है पता नहीं उनमें से, वही लोग हैं। क्योंकि बुलाया तो मैंने आपको भी है। मुझे नहीं, आप बताएं आप कौन है, फिर मैं बता दूंगा। आप बताएं आप मेरे कौन लिए है, तो फिर आप मैं अजय बता वर्मा और दूंगा बाकी आपको। सबका नाम जो है वो आप कौन है उसमें अरे से? सर आप टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो ये मेरे कह लिए रहा तो हूं आप, मैं कह रहा हूं मेरे लिए अजय आप वर्मा जी, एंकर हैं, अजय वर्मा मैं जी, सम्मानीय शब्द अजय आपको वर्मा जी, इस्तेमाल कर रहा हूं। हाँ मैं ये तो कह आप रहा कह रहे हैं कि हूं उसमें सनातन आप को होंगे बांटता है। नहीं। अगर आप जवाब नहीं देंगे मुझे लगेगा कि हाँ भाई आपको भी यही लगता है, कांग्रेस पार्टी को भी यही लगता है कि सनातन समाज को बांटता है। हुसैन दलवाई की लाइन, कांग्रेस की लाइन। मैंने तो जवाब ये दे दिया कि कोई धर्म कोई भी हो, वो सनातन हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी, भारत में सबको रहने का, पूजने का, पाठ करने का अधिकार भारत का संविधान बाबा साहब का देता है, गॉडसे का नहीं देता कि गांधी जी पे गोली मारी, हत्या कर दी और एजेंडा चला दिया। सनातन का मतलब पूरा परिभाषित कीजिए, कोई किसी को नहीं बांटता। बांटने के तो कुछ प्लेयर हैं, जिन प्लेयरों के मैं नाम ले रहा हूं जो काम करते हैं, हम लोग बिल्कुल खिलाफ हैं इन चीजों के। कांग्रेस तो हुसैन दलवाई क्यों कह रहे हैं अजय जी? कोई कह रहा है तो उसकी अपनी विचारधारा होगी, कहने दीजिए। कोई कह रहा है उसकी अपनी विचारधारा है, कहने दीजिए। अच्छा ठीक है। कोई पार्टी का अधिकृत तो हुसैन दलवाई, तो हुसैन दलवाई, राहुल जी ने कोई कहा है, खड़गे जी ने कोई कहा है, अजय वर्मा ने कोई कहा है, तो क्या प्रियंका अजय जी ने वर्मा, कोई कहा, राहुल जी और सोनिया खड़गे ने जी कोई सिर्फ कहा यही कांग्रेस पार्टी है? बाकी के नेता कांग्रेस पार्टी के नहीं है? नहीं, कांग्रेस के तो 15 करोड़ लोग हैं जो वोट मिलते हैं। बब्बर शेर कार्यकर्ता है, 15 करोड़ लोग हैं। अब विचार और बब्बर शेर कार्यकर्ता सनातन को गरियाएंगे। डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, तानाशाही नहीं है। तो सनातन को गाली देने की, सनातन को गाली देने की आजादी देती है कांग्रेस पार्टी? आदरणीय एंकर महोदय, केवल टीआरपी के लिए आप सनातन हिंदू मुस्लिम, आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, रोजगार की बात करो, पेट्रोल की बात करो, प्लीज एक सेकंड, मैं हैंडल कर रहा हूं, एक सेकंड। नहीं, आदरणीय प्रवक्ता महोदय, महंगाई की बात करो, 3 आदरणीय प्रवक्ता महोदय, पेट्रोल बढ़ गया, आपके लिए क्या सनातन आज देश का मुद्दा नहीं है? 2 रुपए मक्खन बढ़ गया, अब दूसरी किस्त आने वाली है। रोहन गुप्ता जी, ये क्यों, मतलब सनातन को बार बार गाली क्यों? मुझे तो याद नहीं है कि किसी दूसरे धर्म पर कोई टिप्पणी की हो कांग्रेस पार्टी के नेता ने। ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर भी कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं बोलते, लेकिन सनातन पर फ्री फ्लो बोलने की आजादी है कांग्रेस पार्टी में। ऐसा क्यों? रोहन जी, आपने बिल्कुल सही बोला। आप देखिए कांग्रेस के नेता वो केरल में हो, अजय जी थोड़ा सा सुन लीजिए। जब इनको आप चुप करवाएं तो मैं बोलूं अनुराग जी, क्योंकि बोलते रहेंगे तो फिर मेरा समय। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। जब उसके कई भी नेता कोई भी राज्य में कुछ बोलता है तो उसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व की है। जब डीएम के साथ गठबंधन बने थे, जब सनातन को गालियां दे रही जाती तब चुप बैठे थे, एक शब्द भी नहीं बोले। जहां जहां उनको मौका मिल रहा है, उनके नेता जो तो तेलंगाना में उनके सीएम कहते हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। जब भी सनातन की बात आती है, सनातन को गलत बोला जाता है, कांग्रेस चुप्पी क्यों बनाए लेती है? कई उनके नेता बोलते हैं फिर भी चुप्पी। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि जो तुष्टीकरण की राजनीति देश में जो सालों से चल रही है, आज की बात नहीं है अनुराग जी, 70 साल से तुष्टीकरण की एक राजनीति चली। उसका खामियाजा यूपी ने भुगता, बिहार ने भुगता, कई राज्यों ने भुगता। आज सारा ही तुष्टीकरण जहां खत्म कर दिया जाता है, तब ये आरोप लगाया जाता है कि हिंदू मुसलमान। मुझे बताइए अनुराग जी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि क्या लॉ के खिलाफ कभी कुछ किया गया? अब यूपी की बात कर लें, कोई भी राज्य की बात कर लें, और लॉ के अगेंस्ट में जाके हम क्या संविधान की बात करेंगे? सिंपल है, संविधान में अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, कानून व्यवस्था को मानते हैं, तो फिर तुष्टीकरण की आड़ लेकर उसका विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपके पास कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं। तो ये क्या सिर्फ एक वोट बैंक को या एक पर्टिकुलर धर्म को बताने की कोशिश है कि सनातन को गाली दे रहे, देखिए साहब हम आपके कितने करीबी हैं? ऐसा है क्या सर? एग्जैक्टली, उनको वही लग रहा है। देखिए, आज पश्चिम बंगाल की मैं आपको बात कर रहा हूं। जब चुनाव चल रहे थे, ममता बनर्जी ने ओपनली कहा कि देखिए अगर ये जीत जाएंगे तो ये धर्म के साथ ये होगा, क्योंकि उनको लग रहा था कि 30% का कंसोलिडेशन करके हम कम से कम उतने तो वोट पाए।
तो उनको लगता है कि जितनी गाली देंगे उतना उनका कंसोलिडेशन होगा, तुष्टीकरण की राजनीति में उनको फायदा होगा। ठीक है। पर ये जो है काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती अनुराग जी। ये देश की जनता है, ये समझ रहे हैं कि नहीं मुसलमान जो 100% कांग्रेस को वोट देंगे या टीएमसी को, गलत बात है। जो मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं, जो सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, जिनको मालूम है कि सबसे पहले देश मुख्य। अजय वर्मा जी, ये जो बयान दे रहे हैं आप सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, आपने अपने नेताओं को छोड़ी इसलिए लिया है कि आप तुष्टीकरण कर सकें। हुसैन दलवाई ने जैसे नेता सिर्फ इसीलिए छूटे हुए हैं कि वो तुष्टीकरण कर सकें, ये बीजेपी करी। जल्दी से 20 सेकंड आपके पास, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। देखिए, आ रहा हूं अजहरी जी। हाँ देखिए, रोहन जी बहुत बढ़िया आदमी है, बढ़िया प्रवक्ता थे, लेकिन गिरगिट के भाइयों ने इनसे प्रेरणा लेके आत्महत्या कर ली। रंग बदलने में बहुत बड़े माहिर हैं, कभी कहीं होते हैं, आज कहीं हैं। इनके विचार परिवर्तनशील हैं। ये देश हित की बात नहीं करते, नौकरी की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, मुद्रास्फीति की बात नहीं करते। महंगाई दर उच्चतम स्तर पर है, डॉलर, और आप सनातन की बात नहीं करते, बढ़ता जा रहा है देश। आप सनातन की बात नहीं करते, सनातन की नहीं है, आप सनातन की बात नहीं करते ना अजय वर्मा जी। देश को अजय वर्मा जी की नहीं है, वो महंगाई और ये सब की बात नहीं कर रहे आपके मुताबिक। और देश आज देखा है कि कैसे आप सनातन के मुद्दे पर भाग रहे हैं। मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं अजय जी। आज देश की जनता ने आपको देखा कि जब भी सनातन के बारे में उल्टा बोला जाएगा, खराब बोला जाएगा, सनातन को बांटने वाला बताया जाएगा, कोड बताया जाएगा, आप चुप्पी ऐसे ही साधेंगे आपके लिए, क्योंकि सनातन मुद्दा है ही नहीं। आपके देश में 80% लोगों से कोई राब्ता नहीं है। आप बड़े एंकर हैं, आप बहुत बड़े प्रवक्ता और कैसे भाग रहे मुद्दे से आपको ये पता चल रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूं, एक मिनट अजहरी साहब, एक मिनट, मैं आ रहा हूं अजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। बहुत मौका दिया अजय जी मैंने आपको। अजहरी साहब, मतलब एक तरफ यहां तो मतलब सनातन को फ्री फ्लो आप गाली दे दो, उधर सिर्फ अवैध टूटने की बात हो रही है, और एक धर्मगुरु साहब आते हैं, कहते हैं भाई यहां तो पूरा मुस्लिम धर्म ही जो है वो खतरे में, ये टारगेट किया जा रहा है। भाई अवैध टूटने से कैसा प्रेम किसी को? देखिए अनुराग भाई, सबसे पहली बात यह है कि हमारा धर्म किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने की इजाजत ही नहीं देता। जिन्होंने बोला है कि सनातन बांटता है, मुझे लगता है कि वो गलत राह पे चले गए। अगर वो ये बात कहते कि नरेंद्र मोदी देश में हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आरएसएस और उसकी ज़ेली तंजीमें देश में तफरीक करना चाहती हैं, तब तो हम मान लेते। लेकिन उन्होंने जो एक सनातन धर्म के लिए कहा, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत गलत बात कही। दूसरी बात सुन मेरी, अजय भाई सुन ले अजय भाई, दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्या है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और उनकी वो सफलता ही इसमें समझते हैं कि मुसलमानों के मदरसों को, मस्जिदों को, दाढ़ी को, टोपी को टारगेट कर लें। अजहरी साहब, क्या पश्चिम बंगाल में सरकार ये कह रही है कि सारे मदरसों को तोड़ दिया जाएगा? पश्चिम बंगाल में सरकार कह रही है अवैध मदरसों को तोड़ा जाएगा, चलने नहीं दिया जाएगा। भाई अवैध से कैसा प्रेम है आपको? कैसा अवैध? भाजपा ही तभी सब कुछ हो गया, हमारा अवैध हो गया। किसी गुरुकुल की जानकारी ली उन्होंने, जो सड़कों पर, चौराहों पर, रास्तों में जो मंदिर बहुत सारे बने हैं, उनकी उन्होंने जानकारी ली है क्या? अरे भाई, जो पार्कों में अवैध की बात हो रही है, आप गुरुकुल पर चले जा रहे हैं। सुनिए ना, मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, रोहन गुप्ता जवाब देंगे इस पर, आपकी बातों पर। शादाब शम्स हमारे साथ हैं। मैं एक बात पूछ रहा हूं अजहरी साहब आपसे, मैं कह रहा हूं अवैध तरीके से अगर मदरसा चल रहा है तो जाहिर बात है ना कि नियमों को तोड़ रहा है। नियम टूटने वाली चीजें क्या आपके धर्म में आप एक्सेप्ट करेंगे? अवैध मदरसे से मुस्लिम आज देश में पल रहे हैं क्या? सुनो ना, 70% देश के पार्कों में जो मंदिर है वो अवैध है, थानों में मंदिर है अवैध है, तहसीलों में मंदिर है अवैध है। लाइए तो आप इसका डेटा दीजिए आप, और जाइए कोर्ट में, जो आपको अवैध लग रहा है उसके खिलाफ पीआईएल दाखिल कीजिए, जाइए कोर्ट में केस लड़िए। रोहन गुप्ता जवाब दे रहे हैं। रोहन जी जल्दी से, शादाब जी इसके बाद आ रहा हूं। कहीं आपने जैसे ही आप सेकंड लाइन की बात कर रहे हैं, इनके पास कोई बात नहीं है। जो भी चीज अवैध हो, जब भी कोई भी चीज अवैध हो, उसमें धर्म बीच में आता ही नहीं है। मैं और एक एग्जांपल आपको अनुराग जी दूंगा। हम ईरान की बात करें, यूएई की बात करें, ऐसे भी देशों में, सऊदी की बात करें, नमाज जो है जाहिर में करने की वहां पे परमिशन नहीं है, वो तो इस्लामिक कंट्री है। अब इंडिया में कभी किसी को बोल दो, ये लोग बोलेंगे यार ये तो इस्लाम के खिलाफ है। ये चीज समझना पड़ेगा आपको, जो लॉ एंड ऑर्डर देश का है। लेकिन शादाब जी, शम्स जी, एक मिनट अजहरी साहब, एक सेकंड अजहरी साहब, एक सेकंड अजहरी साहब, मुस्लिम धर्म का पूरा ठेका आपने नहीं उठाया है। सुनिए मेरी बात, शादाब शम्स जी, अवैध मदरसे में अगर मुस्लिम का बच्चा पढ़ेगा तो गलत ही ना चीजें सीखेगा। हमने देश में देखा है ना, अवैध मदरसों से पढ़ के या मदरसों से पढ़ के कैसे लोग निकले। मैं नहीं कह रहा कि सारे मदरसे खराब हैं, लेकिन हम ये जानते हैं ना कि गलत तरीके से मदरसे चले और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ है। अगर देश की सरकार अवैध के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो क्या दिक्कत है? शादाब जी। अनुराग भाई, अवैध की बात आप कर सकते हैं,
अवैध की बात आप कर सकते हैं, अजहरी साहब कर सकते हैं, लेकिन अजय भाई नहीं कर सकते, कांग्रेस नहीं बोल सकती। इतनी हिम्मत नहीं है कांग्रेस के नेताओं में। मैं तो अजहरी साहब को सलाम करूंगा, सैल्यूट करूंगा कि कम से कम उन्होंने ईमानदारी से सच बोलने की हिम्मत दिखाई, लेकिन कांग्रेस में तो उतनी भी हिम्मत नहीं बची जो सही को सही कह सके। इस्लाम में अवैध की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई अवैध होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो अवैध नहीं होगा उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। बिल्कुल, जब अवैध कहा जाता है तो अवैध के साथ किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। जब आप अवैध के साथ खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हम गलत के साथ खड़े हो रहे हैं। इस्लाम गलत के साथ खड़ा होना नहीं सिखाता। और अभी जिस तरह से ये बात आई कि उन्होंने कहा हुसैन दलवाई साहब ने, क्योंकि कांग्रेस विचारधारा है और वो बांटना सिखाती है, उन्होंने कहा सनातन बांटता है, अरे सनातन जोड़ता है। और इसका जीता जागता उदाहरण ये भारत है। हर जगह शिया सुन्नियों में झगड़े होंगे, अलग अलग जूज में और क्रिश्चियन में झगड़े होंगे, अलग अलग समाजों में, संप्रदाय में झगड़े होंगे, लेकिन मेरे भारत में सबको स्थान है। कोई किसी को बुरा समझे, दुनिया में लड़े, लेकिन भारत में किसी के लिए खूबसूरत गुलदस्ता बनाया जहां हर मजहब का व्यक्ति, हर सोच का व्यक्ति यहां रहता है और जहां किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। मैंने बड़े इत्मीनान से जो मंत्री हैं वहां के पश्चिम बंगाल के, उनकी भाषा को भी सुना। उन्होंने कहा कानून अपना काम करेगा। अरशद मदनी का मैं शादाब जी एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, शादाब जी एक चीज पूछना चाह रहा हूं छोटी सी। अरशद मदनी तो धर्मगुरु हैं भाई, अवैध के खिलाफ तो उनको भी खुलकर बोलना चाहिए। उनकी भाषा सियासी दिखती है, ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक को असदुद्दीन ओवैसी की तरह वो भी कंसोलिडेट ही करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी तो जमीयतुल उलमाए हिंद के सरबराह हैं, वो भी जिम्मेदारी के साथ अपना एक संगठन चला रहे हैं। अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो दुकान बंद हो जाएगी। तो वो अपने हिस्से का काम करते रहें। तो ये दुकान चल रही है सर, ये मुसलमानों को भड़काकर दुकान चलाई जा रही है। सबकी अपनी, मैं ये कह रहा हूं सबकी अपनी अपनी सियासत है, सब वो भी एक सियासी जमात है। अजहरी साहब, मतलब अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि बुलडोजर एक्शन से मुस्लिम धर्म खतरे में आ रहा है, अवैध के खिलाफ कार्रवाई से मुस्लिम धर्म खतरे में आ रहा है, तो ये आपकी अपनी सियासत है। शादाब शम्सी कह रहे हैं हम जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं, उसने मंगोल भी देखे हैं, उसने तातारी भी देखे हैं, उसने करबला भी देखा है, उसने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने मुसलमानों को परेशान किया, सताया। पूरी तारीख पढ़ लीजिए आप। फिरौन के बाद में हिटलर, भारतीय ने नहीं देखा अभी ढंग से, लोगों के घर छीने तोड़वाए। और तीसरा नंबर दुनिया में किसी कह रहा तो नरेंद्र मोदी है और योगी आदित्यनाथ है, जिन्होंने लोगों के घर छीने हैं। और सर सुनिए, घर मैं एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूं आपको, मैं एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूं। सुनिए अजहरी साहब, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मिनट ठीक है, एक मिनट शादाब जी एक मिनट, अजहरी साहब एक मिनट, एक छोटा सा आंकड़ा बताते हुए आप घर छीनने की बात कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आंकड़ा यह कहता है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 30 से 35% मुसलमानों को घर मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। आप घर तोड़ने की बात कर रहे हैं। कई माफियाओं से कब्जा मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के घर आज बन रहे हैं और आप घर तोड़ने की बात कर रहे हैं। अवैध के खिलाफ खुलकर बोलेंगे ना अजहरी साहब तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बादल देवनाथ जी, एक मिनट आ रहा हूं, अजहरी साहब आ रहा हूं। बादल देवनाथ जी, अगर अवैध की बात होगी तो सवाल तो यह भी पूछा जाएगा ना कि पहले की सरकारों ने अवैध बनने क्यों दिया? सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम कर रहे थे अवैध अतिक्रमण? अनुराग जी, सबसे पहले मैं आंसर दूंगा जी। सनातन धर्म सबको जोड़ता है, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों सबने अजय जी को निशाने पर ले लिया, वही नहीं बोल पाए सनातन धर्म। नहीं, किसी को निशाना नहीं प्लीज कंटिन्यू सर। जो मेरा सब्जेक्ट है मैं वही बोल रहा हूँ। सनातन धर्म सबको जोड़ता है, ये सबसे बड़ा बात। लेकिन सनातन धर्म को, सनातन को और हिंदुत्व, अभी जो हिंदू कहते हैं, पहले तो सनातन था और ब्राह्मण और शूद्र में डिवाइडेड कौन किया था? वो तो वेद में तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो तो अलग बात है, कर्म के लिए हुआ था। लेकिन हजारों साल पहले से ब्राह्मण और शूद्रों को अलग कौन किया था? बंगाल भारत के कुछ लोग का क्या था? सनातन धर्म को ठेकेदार लिया था। और सबसे बड़ा बात, बंगाल में वो जो है अवैध तरीके से जो कुछ बिल्डिंग है, मैं भी मानता हूँ, अजहरी साहब वेट थोड़ा सा, मैं भी मानता हूँ, कोई भी जगह में अवैध तरीके से कोई बिल्डिंग होगा, उसको सरकार के तरफ से कोई नोटिस जारी करना चाहिए, उसके बाद उसको टाइम देना चाहिए, उसको पुनर्वास का बात करना चाहिए, उसके बाद उसका को तोड़ना चाहिए। बिल्कुल मैंने मान गया। लेकिन बंगाल में इलेक्शन के समय में
एक व्यक्ति ने कहा मुझे बाबरी मस्जिद बनाने के 1000 करोड़ दे रहा है, पहले 300 करोड़, इलेक्शन के बाद और पूरा कंप्लीट होगा। 700 करोड़ का नाम नहीं लिया। लेकिन बादल देवनाथ जी मैंने सवाल ये भी तो पूछा ना, ये अवैध अतिक्रमण क्या सिर्फ इसलिए करने दिया गया क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक टीएमसी को भी दिख रहा था? मुसलमान सारे मुसलमान वोट टीएमसी को मिल जाए तो भाजपा को प्रॉब्लम होता। मुसलमान के अंदर मुसलमान वोट को बांटने का काम वो बाबरी मस्जिद बंगाल में लगा, एक बाबरी मस्जिद चला गया, दूसरा बाबरी मस्जिद इन लोगों को चाहिए, तो इससे 1000 करोड़ का बात एक वायरल हो गया, एक व्यक्ति बाबरी मस्जिद। तो मुसलमान के अंदर मुसलमान को तोड़ना। मैं एक छोटी सी चीज और पूछ रहा हूँ बादल दादा, एक 10 सेकंड में एक छोटी सी चीज मुझे बता दीजिए, लेकिन ये बताइए जिसकी सरपरस्ती में मुस्लिमों ने अवैध अतिक्रमण किया, अवैध मदरसे चलाए, क्योंकि एक आंकड़ा ये कहता है कि जितने आईटी हब्स के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने इंतरिम बजट नहीं दिया था, उससे ज्यादा मदरसों के लिए अलॉट किया था। तकरीबन 214 करोड़ रुपए समथिंग कुछ आईटी के लिए दिया था पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले अंतरिम बजट में, और 5000 से ज्यादा करोड़ रुपए जो थे वो मदरसों के लिए अलॉट किए गए थे। तो ये अवैध मदरसों को खुलने की सरपरस्ती किसने दी? ये तो पहले की सरकारों से सवाल होगा ना। नहीं, ऐसा बात नहीं। अच्छा, मदरसे के अंदर कुछ पढ़ा लिखा का काम होता है, कुछ प्लेयर स्कूलों में नहीं होता। आप वैसे स्कूल नहीं खोल सकते ना। तो 5000 करोड़ को दिया, ये तो सबसे कम था बजट में। ठीक है शादाब जी, जल्दी से 20 सेकंड में काउंटर करें। शादाब जी, फिर मैं अजय जी के पास जा रहा हूँ। जो दुर्गा मंदिर, महाकाल मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सारे इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में आप लोग ज्यादा इन्वेस्ट करके लोगों को ज्यादा सुदृढ़ नहीं कर पाएंगे, मदरसों में करके कर पाएंगे। बड़ा गजब का तर्क दे रहे हैं शादाब जी, जल्दी से। बादल जी, आपको हमने सुन लिया बादल जी। देखिए, हम सबने देखा किस तरह से ममता बनर्जी गवर्नमेंट में एक व्यक्ति हुमायूं कबीर को यह अनुमति दी जाती है कि वो हमारे जख्मों पे दोबारा से नमक रगड़े, और उसने कहा कि मैं बाबरी मस्जिद बना रहा हूं। अगर जरा सी सरकार सख्त होती और तुष्टीकरण की राजनीति आड़े ना आ रही होती तो 2 मिनट में टून टाइट हो जाती। कहता है देश में इस तरह की गंदगी नहीं फैलने देंगे, तब लगता कि ममता दीदी और टीएमसी और बाकी लोग ईमानदारी से। वहां तो कांग्रेस भी धीरे धीरे हमदर्दी के नाटक में मुस्लिम वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति में लगी थी। और हम सबने देखा, इस जब तक ये सोच को आप छोड़ेंगे नहीं, सही को सही और गलत को गलत कहेंगे नहीं, ना हिंदू आपके साथ खड़ा होगा, ना मुसलमान आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन अजय जी, गंदगी से बाहर आइए, सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए। मुझे लगता है आने वाला वक्त तभी बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन एक तरफ जब सनातन को लेकर आप लोगों के मन में बड़े प्रश्न चल, रोहन जी मैं बस इसके बाद आ रहा हूं, अजय जी के बाद, ठीक आपके बाद। तो अजय जी, बीजेपी कहती है कि आप लोग अरशद मदनी टाइप के लोगों को भी साथ ले लेते हैं। मतलब एक तरफ डीएमके जो सनातन विरोधी बार बार अपना चरित्र दिखाती है, दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि अरशद मदनी भी आप ही की टीम के लोग हैं। तो मिला जुलाकर आप लोग जो टारगेट करते हैं अरशद मदनी को लेकर, डीएमके को साथ लेकर, वो लोग सिर्फ आप जो टारगेट करते हैं वो सनातन को लेकर करते हैं बस। आदरणीय अंतरराष्ट्रीय सनातनी एंकर ठाकुर अनुराग सिंह जी, अब जरा मेरी सुन लें। आपने 1 मिनट सबको इंटरप्ट दिया, मेरी सुन लें। अभी थोड़ी देर पहले एक ये भाजपा की शेल कंपनी मुखौटे चेहरे के रूप में बैठे हुए हैं, बुत परस्त लोगों को सनातन के ऊपर बोलने का ना उन्हें कुछ पता है। इनसे कहिए मूर्ति पूजा सनातन में होती है, अपने घर में मूर्ति पूजा पहले शुरू करें तब सनातन के बारे में बोले। रोहन गुप्ता बोले, आप बोले, समझ में आता है सनातन के बारे में। बादल चटर्जी बोले, आप नहीं बोले सनातन पर, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। मूर्ति पूजा में विश्वास है, बीच में ना बोले आप भाई, बीच में ना बोले। इनसे कहिए मैं बीच में नहीं बोला था किसी के। इस्लाम और सनातन को ये बुत परस्त लोग बीच के, सुन लीजिए, बुत परस्त लोग, अरे भाई मैं इनके बीच में नहीं बोला। शादाब जी, बुलवा लीजिए। शादाब जी प्लीज वेट थोड़ा सा, बुलवा लीजिए। नहीं शादाब जी, शादाब जी प्लीज, समझ लो। शादाब जी के हुए नहीं हमारे क्या होंगे, तुम अपनों के नहीं हुए हमारे क्या होंगे भाई। ठीक है शादाब जी, हो गया, आप जरा सुन लेते हैं अजय जी को। अजय जी प्लीज। देखिए, बीच में अगर बोलेंगे तो आप सर, आप व्यक्तिगत टिप्पणी कीजिएगा, आपको क्यों लगता है लोग चुप बैठेंगे? ये उछले ना, ये उछले ना, ये पॉपकॉर्न की तरह तबे पे ना उछले। सुन ले, तो ये बुत परस्त लोग जो मूर्ति पूजा नहीं करते, जो 5 टाइम की नमाज के नाम पे जो करते हैं, इनसे कहिए फिर बीच में आ गए। सब कुछ करेंगे, हम भारतीय डीएनए हैं। नहीं, बीच में आ गए आप कुछ नहीं बोलिए। आपको सनातन की एबीसीडी नहीं पता, आपको सनातन की एबीसीडी नहीं पता, नहीं बदला, हमारा डीएनए वही है। सनातन को एबीसीडी नहीं पता आपको, लेकिन डीएनए किताब लिख के बीजेपी ने दे दी आपको।
ठीक है, कोई पढ़ते हो सेल कंपनी मुखौटे चेहरे के रूप में, उस किताब के पढ़ने से कोई फायदा नहीं। मुद्दे पर आइए। रहा सवाल सनातन और भारतीय मुसलमान है, दोगले नहीं है। ठीक है, ओके, सनातन पर आ गए, बीच में ना बोले। ओके, सनातन पर आ गए शादाब जी, एक मिनट। बीच में नहीं बोला था। दर्शक वेट कर रहे होंगे, कभी तो बोले सनातन पर। चलिए बोलिए साहब, सनातन पर। ये बुत परस्त लोग, इनसे कहिए घर में मूर्ति स्थापित करें, पहले पूजा करें भोलेनाथ की, शंकर की, पार्वती की, माता की, गौरी की, तब इनसे बात करेंगे, वरना इस लायक नहीं है। आप अगर देश की महंगाई पर बात करते हैं तो आप इकोनॉमिस्ट हैं क्या? अरे भाई फिर आप देश की इकोनॉमी पर बात करते हैं तो क्या इकोनॉमिस्ट है क्या? बात की मुद्दे पर आइए ना। नहीं, शादाब जी बोलिए आपने। शादाब जी, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ। शादाब जी एक मिनट वेट। अनुराग जी, अगर ये आपके को एंकर हैं तो अरे भाई कोई एंकर नहीं, आप बोलिए ना मुद्दे पर, सनातन पर बोलिए। भाजपा की शेल कंपनी और मुखौटे चेहरे, सुन लीजिए, सनातन पे जहां तक बोलने का सवाल है, सनातन के कोई ठेकेदारी ना ले, सब लोग सनातनी है। कोई देखिए, हर घर में 5 बर्तन होते हैं, पांचों के विचार अलग होते हैं। मोदी जी ने पूछना चाहता हूं, बंगाल में अवैध घुसपैठिए कब चिन्हित होंगे? पहले दिन निकालने की बात थी, आज तक कितने निकाले? सरकार बने हुए क्या दिन हो गए? कब निकालेंगे घुसपैठिए? कब काम होंगे? लेकिन मुद्दों पे बात नहीं होंगे, किसी मुद्दों से भटकाना। महंगाई कब रुकेगी? पेट्रोल डीजल कब रुकने बढ़ेंगे? आदरणीय रोहन गुप्ता जी, वो सनातन पे बात करें समझ में आता है, अजय वर्मा करें समझ पे आता है, अनुराग सिंह ठाकुर राष्ट्रीय सनातनी एंकर बात करें वो समझ में आता है, लेकिन और लोग ना करें तो समझ में नहीं। बट अगर केवल एजेंडा चलाने के लिए कांग्रेस के अजय वर्मा, सनातन विरोधी कांग्रेस पार्टी के नेता अगर बात ना करे तो वो भी समझ में नहीं आता। रोहन गुप्ता जी, भाई मुद्दा बड़ा सीधा, ये समझ नहीं पा रहे, बोलना नहीं चाह रहे इस पे। देखिए, बोलना नहीं चाह रहे क्योंकि पार्टी लाइन कुछ अलग है और इसीलिए फंस जाते हैं। बिल्कुल, आपको सनातन की भी बात करिए, जब सनातन की बात होगी सनातन की बात होगी, और महंगाई की बात होगी महंगाई की बात होगी, पेट्रोल डीजल की बात होगी, सब होगी ना। हम तो सब इश्यू के लिए तैयार है, पर आप सनातन के डिस्कशन पे चुप क्यों हो जाते हैं? आपको लगता है कि नहीं, बिल्कुल सनातन बांटता नहीं है, सनातन जोड़ता है, तो उसकी फेवर में बोलिए, आपके नेताओं को भी समझाइए। और व्यक्तिगत जब भी कोई नेता टिप्पणी करे तब उसको सीधे से खारिज करके उसका एक्शन लेके दिखाना चाहिए। 5 बर्तन है तो 5 बर्तन अलग अलग खनकते भी हैं, पर ये नहीं समझ में आता कि वो बर्तन दूसरे बर्तन को गाली क्यों देते हैं। भाई साहब, ये खनकना नहीं होता है। आज मैं केरल की जो बात कर रहा हूँ, वहां पे क्या हुआ? उनके एमएलए ने क्या कहा कि मोदी जी हार गए इसलिए सनातन हार गया। आप ही मानते हैं कि मोदी जी के आदमी से सनातन हार गया, तो फिर तो कांग्रेस पार्टी है क्या? उनके सीएम कहते हैं कि मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान, तो फिर सनातन है क्या? और आपकी सनातन विरोधी मानसिकता देश कैसे सहन करेगा? राम मंदिर की बात, तो कोई भी मुद्दे पे आप बात कर लीजिए, जब भी सनातन की बात आती है। ठीक है, नहीं सर, आप जब इन मुद्दों पर बात करेंगे तो इन्हें महंगाई पर बात करनी है, इन्हें मिडिल ईस्ट के हालात पर बात करनी है, इन्हें सब चीजों पर बात करनी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का नेता सनातन धर्म पर कोई भी उचित टिप्पणी कर दे, ये उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी सारे मुद्दे जरूरी हैं, सनातन का मुद्दा जरूरी इनके लिए कम से कम नहीं।